है जी। संघ जो स्वयंसेवक निर्माण करता है उसका व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, हम संघ में हम सिखाते हैं कि सारा समाज अपना है, सारा देश अपना है। लेकिन इसका प्रकटीकरण तब होता है जब कहीं कई प्रकार की आपदाएं आती है। सामान्य जनजीवन में इस एकात्मता की अनुभूति कराना थोड़ा कठिन भी रहता है, लेकिन संकटों के समय सब लोग उठकर खड़े होते हैं। तो हमने ये अनुभव किया कि जब जब आपदाएं आई, वो मैन मेड हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, मनुष्य निर्मित अथवा निसर्ग के प्रकोप के कारण जो आपदाएं आई, उस आपदाओं में स्वयंसेवक तो स्वयं उसमें सक्रिय हुआ, समाज का भी सहयोग उसे प्राप्त होता रहा। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी लंबी एक प्रक्रिया चली कि कहीं पर भी देश में कुछ होता है और स्वयंसेवक चुप है, ऐसा नहीं। कहीं दंगे होते हैं, कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पर भूकंप जैसी बातें आती है, कहीं पर ड्रॉट के कारण, सूखा, अकाल के कारण भी समस्याएं खड़ी होती है। मनुष्य जीवन, पशु जीवन यहाँ का संकट में आता है। तब तब संयोजकों ने समाज के सहयोग के आधार पर उस समस्या से जूझने का प्रयास किया है। 1989 में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। उस समय हमने एक और संकल्प किया कि प्राकृतिक नैसर्गिक आपदाओं में संघ का स्वयंसेवक सहजता से, आत्मीयता के कारण, कर्तव्य भाव के कारण और दौड़कर जाता है, सक्रिय होता है। पर हमने 1989 में एक दिशा देने का प्रयास किया कि प्राकृतिक नैसर्गिक आपदाओं तक रुकने की आवश्यकता नहीं। आज अपना समाज कई बातों से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है, भौगोलिक दूरियों के कारण कई असुविधाओं में जीवन जीता है, उपेक्षा का जीवन जीता है, अपमान का जीवन जीता है, साधनों से वंचित है। ऐसे बंधुओं के दुख, कष्ट, समस्याओं को समझकर उसके निवारण के लिए भी हम संयोजकों ने अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। यह 1989 में निर्णय किया गया और उसके बाद स्वयंसेवकों को एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए और कृति करने के लिए एक दिशा देने का प्रयास हुआ, जिसको हम आज देखते हैं कि सेवा विभाग के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ हुए। समाज का भी बहुत बड़ा विश्वास संघ पर प्रकट हुआ और हम एक बात मानते हैं कि हमने 1948 के बाद एक कल्याणकारी सरकार की कल्पना की थी, वेलफेयर गवर्नमेंट। और इसलिए समाज में एक जाने अनजाने में एक संदेश गया था कि जो भी कुछ करना है वो सरकार ने करना है। हम पहले से ही इस बात को पूरी तरह से ठीक नहीं मानते थे। हम मानते थे कि ये सरकार का काम नहीं, अपने समाज की कमियां, समाज के प्रश्नों को दूर करने के लिए समाज ने खड़े होना चाहिए। और इसलिए इस संदेश को लेकर, इस भाव को लेकर 89 के बाद जो कार्य शुरू हुआ, तो स्वयंसेवकों ने समस्याओं को समझना प्रारंभ किया और समस्याओं पर टिक्का टिप्पणी न करते हुए, किसी के बारे में भी चर्चा न करते हुए, अपने स्वयं की ऊर्जा लगाकर, व्यक्तिगत रूप से कहो या समूह ने मिलकर सेवा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ग्राम विकास यह शासन की व्यवस्था पर, किसी व्यक्तियों के बल पर अथवा किसी संगठन के बल पर नहीं, तो गांव के लोगों ने ही अपने ग्राम के विकास का विचार करना चाहिए। ये संदेश लेकर आज संघ के स्वयंसेवक गांव-गांव में गए। हमें लगता है कि उस दिशा में भी जो हमने कदम डाला है, उसमें भी बहुत थोड़े दिनों में हमको सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए यह सेवा का क्षेत्र हो, ग्राम विकास का क्षेत्र हो, जैविक कृषि का क्षेत्र हो, गो रक्षा का क्षेत्र हो, ऐसे देश की मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझकर और स्वयंसेवकों ने संस्थाएं निर्माण की, स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मानता हूं हम किसी व्यवस्था के साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, तो हम पहले से ही कार्यकर्ता ये सोचते आए कि हम सहयोगी के रूप में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति परस्पर पूरक बनकर रहेंगे। यह जो एक पॉजिटिव सोच संघ ने रखी थी, इसलिए हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते।
हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि अपनी सारी जो क्षमताओं को लगाकर समाज की समस्याओं को हल करने के लिए हमने पहल करनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा आज 1,60,000 इतने सेवा के काम जो चल रहे हैं वो नगरों की झुग्गी झोपड़ियों में है, इसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, रिमोट एरियाज हैं, बिल्कुल दूर दराज के ग्रामों में है, वनवासी क्षेत्र में है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक संस्कार, इस प्रकार के विषयों को लेकर हमने कार्य प्रारंभ किया है। उसके परिणाम आज बहुत अच्छे दिखाई देने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो स्वयंसेवकों को संस्कार प्राप्त हुए उसके बल पर ही इस प्रकार के कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा प्राप्त होती है। साधनों के लिए रुकने वाले लोग नहीं, और साधनों के लिए हम समाज पर निर्भर है, समाज हमको पूरा सहयोग देता है। आज जितने भी ये सेवा कार्य चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें 80% सेवा के काम यह समाज के ही सहयोग पर चल रहे हैं। कहीं पर शासन को अच्छा लगा, उचित लगा तो शासन सहयोग करता है, परंतु हम शासन के सहयोग के लिए कभी रुके नहीं हैं। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, स्वयंसेवक योजनाएं बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी शक्ति आज सेवा के माध्यम से एक परिवर्तन लाने के प्रति आज कर्मयोगी के रूप में और कर्म प्रवण हुई है, ऐसा मुझे